हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा चौथा अध्याय है समय सुबह का। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कविता को पढ़ा था। आज बच्चों हम इस कविता से संबंधित जो हमारे अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं बच्चों उच्चारण के लिए शब्द। यहाँ बच्चों कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका हमें उच्चारण करना है और इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। पहला है बच्चों किरणें, दूसरा है रंग बिरंगी, तीसरा है गूंज, चौथा है चांद, पांचवा है मुंह और छठवा है पंछी। अब बच्चों करते हैं हमारे प्रश्न। सुबह के समय कौन कौन महका। बच्चों, जो प्रातः काल होता है, सुबह का समय होता है, उस समय कौन कौन सुगंधित हो जाता है। तो इसका उत्तर है सुबह के समय बाग बगीचा और आंगन महक उठा। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों कानों में किसकी आवाजें गूंजने लगी। प्रातः काल यानी सुबह के समय कानों में किस किस की आवाजें गूंजने लगती है। तो इसका उत्तर है मुर्गों और चिड़ियों की आवाजें कानों में गूंजने लगी। बच्चों, प्रातः काल मुर्गों की जो कुकड़ू कू की आवाज है और जो चिड़ियों की आवाज है ची ची, वो हमें कानों में सुनाई देने लगती है। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न, अंगड़ाई लेकर कौन जागी। तो इसका उत्तर है कलियां अंगड़ाई लेकर जाग गई है। जो फूलों की कलियां होती है वो अंगड़ाई लेकर जाग गई है, यानी वो खिलने लग गई है। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनकी सहायता से हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो करते हैं क, बाग बगीचा महका। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, बाग बगीचा आंगन महका। तो हम यहाँ लिखेंगे आंगन। अब ख देखिए बच्चों, कूक उठी है कोयल काली। क्या आएगा इसमें, कोयल काली। कूक उठी है कोयल काली। अब गए देखिए, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा। तो इसमें क्या आएगा, चांद। अब घ देखिए, ने उठ बाग लगाई। कौन बाग लगाता है, मुर्गो। क्या आएगा इसमें, मुर्गों ने उठ बाग लगाई। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2, कौन कैसी बोली बोलता है मिलान करे। बच्चों, यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं, हमें उन पक्षियों के नामों को उनकी बोली से मिलान करना है। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले क पे है मुर्गा। तो मुर्गा की बोली कैसे होती है बच्चों, कुकड़ू कू। अब ख देखिए, यहाँ है कोयल और कोयल की बोली कैसे होती है, कुहू कुहू। तो हमने कर दिया इसको कुहू कुहू से मिलान। अब ग पे क्या लिखा हुआ है, चिड़िया, और चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची। अब घ पे देखो क्या लिखा हुआ है, भौरा, और भौरा कैसे बोलता है, गुनगुन। अब अणे पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौवा, और कौवा की आवाज कैसी होती है, काऊ काऊ। अब च देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है तोता, और तोता की कैसी आवाज होती है, टे टे। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ है प्रश्न नंबर 3, सुबह उठकर हम क्या क्या काम करते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है सुबह उठकर हम दांत साफ करते हैं, मुंह हाथ पांव धोते हैं और ईश्वर को प्रणाम करते हैं। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, प्रातः काल कौन कौन से पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। तो इसका उत्तर है
प्रातःकाल मुर्गा, चिड़िया, कोयल और भौरे की आवाज सुनाई देती है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, पूरब में लाली किस समय फैलती है? तो इसका उत्तर है पूरब में लाली सुबह के समय फैलती है, क्योंकि सुबह के समय पूर्व दिशा में सूर्य निकलता है, इसलिए वहां पर लालिमा दिखाई देती है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, किरणों ने भू पर उतरकर क्या किया? जो सूर्य की किरणें थी वो धरती पर उतरकर क्या किया? तो इसका उत्तर है किरणों ने भू पर उतरकर ओस के कणों को चुग लिया है, मतलब जो ओस के कण थे उनको उन्होंने सुखा दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न, फूली नहीं समाई डाली से क्या तात्पर्य है? बच्चों इस कविता में कवि ने जो लिखा है फूली नहीं समाई डाली, उससे कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है बच्चों, फूली नहीं समाई डाली से तात्पर्य है कि पेड़ की डालियां फूलों से भर गई है और फूलों से भरी हुई डालियां प्रसन्न दिखाई दे रही है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, यहाँ लिखा हुआ है फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, इस पंक्ति से क्या आशय है? बच्चों जो कविता में कवि ने बोला है कि फीका पड़ा चांद का टुकड़ा, इससे क्या आशय है? तो इसका उत्तर है फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, इस पंक्ति से आशय है कि सुबह का प्रकाश फैलने से चंद्रमा का प्रकाश फीका पड़ गया है, मतलब वो बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा है। अब देखो बच्चों आगे यहाँ है भाषा की बात। तो बच्चों भाषा की बात में आज हम सीखेंगे पर्यायवाची शब्द। तो देखिए बच्चों पाठ में आए फूल, फूल को क्या क्या कहते हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन आदि अनेक नामों से जाना जाता है। ऐसे ही किसी शब्द के समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। बच्चों किसी भी शब्द के समान अर्थ देने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। जैसे कि पाठ में आया है फूल, और फूल के समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन। वैसे ही हमें इन शब्दों के भी समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रात का। तो रात को कहते हैं रजनी, निशा और रात्रि। इसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चांद, और चांद के पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? मयंक, शशि और सुधाकर। अब आंख के पर्यायवाची शब्द है नयन, लोचन, नेत्र। और आसमान के पर्यायवाची शब्द है गगन, नभ और अंबर। तो बच्चों आज हमने हमारा जो पाठ है 4 समय सुबह का, उसके अभ्यास प्रश्न किए हैं। अब बच्चों मिलते हैं हम अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।